जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो आज फाइनली मैं अपना होम टूर वीडियो लेकर आई हूँ। तो अब तो मुझे पता है शर्म भी आने लगी थी। मेरे का इतने लोग कमेंट कर चुके हैं, बार बार रिपीट रिपीट करके कमेंट आ रहा है और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ पूरी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर ही नहीं खाली मिल रहा था। कहीं कुछ चल रहा, कहीं अभी बीच में काम चालू हो गया था, फिर उसके बाद दिवाली आ गई, कहीं कुछ ये पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा वीडियो कम से कम 2-3 महीनों से। और ये ऐसा कभी होता नहीं है। मैं कोई भी मुझे ऐसे कोई भी कुछ कहने के लिए मतलब कुछ भी किसी की जैसे कि वो होती है ना डिमांड की इस पर ब्लॉग बनाइए इस पर, तो मैं बहुत जल्दी मतलब पूरा कर देती हूँ। यही वाला एक ऐसा वीडियो था जो कि मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं तो डेली सोच रही हूँ कि कर दूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली वो मतलब वो दिन आ गया जो मैं, और ऊपर से थोड़ा और इसमें एक गड़बड़ हो गई, वो भी मैं बता देती हूँ। कि मैंने सोचा कि ना अभी गली में कोई नहीं है तो फटाफट से जाके बाहर से शूट कर लेती हूँ। जैसे मैं गई हूँ वैसे करके सामने वाले घर में एक 2-3 लोग आ गए हैं, वहाँ पर गेट खोल के बैठे हुए हैं। हे भगवान, मतलब मेरे साथ ही ये क्यों होना है। तो मैं यहाँ पे अगर दिवाली वाली क्लिप होगी ना तो मैं ऐड करूँगी, तो वहाँ से आप मेरा बाहर से जैसा भी घर है वो आप दिख जाएगा। तो दिवाली वाला थोड़ा सा मैं लगा दूँगी क्योंकि फिर मैं बार बार बाहर जाके है ना शूट करूँगी तो लोग हंसेंगे, इनकी बहू पागल हो गई या ऐसे क्यों अपना घर कैसे बाहर से। तो ये तो हो गया जोक, जोक नहीं है ये सच बात है। तो आज मैं आपको फाइनली अपना घर दिखाने वाली हूँ, वो बहुत फनी वे में दिखा रही हूँ कि मतलब देखो कितनी ये कोई सीरियस मैटर तो है नहीं, ये अच्छी बात है। तो आप थोड़ी सी आपको एक चीज़ और बता देती हूँ क्योंकि है ना पहले ही बता दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि मैं सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का ही आपको होम टूर करवाऊंगी और ऐसा ही सेम जैसा नीचे है। मतलब हाँ, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा रूम ठीक है, जैसे मेरा रूम स्टोर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो समझा दूंगी। थोड़ा सा मतलब ऊपर अलग थोड़ा बना हुआ है, मतलब इतना ही सेम ऊपर बना हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मुझे ऊपर मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर ब्लॉग करती हूँ वो उनको जैसी ब्लॉग वगैरह है तो मैं नीचे का ही दिखाती हूँ और थोड़ा सा प्राइवेसी की का भी ध्यान रखना होता है ना कि हर हर कोई नहीं दिखाना चाहता है। तो मैं इस वजह से सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का ही मैं आपको होम टूर करवाऊंगी और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा है। तो आगे देखते हैं। तो अभी चलेंगे सीधा मेन गेट है वहाँ से स्टार्टिंग करूँगी क्योंकि वहीं से बाहर से नहीं अंदर से करती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो ये है मेन गेट जो कि मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ, जैसा कि मैंने बता दिया है। साइड में ये है लॉन एरिया। तो यहाँ पर कृष्णा की साइकिल खड़ी हुई है और टेबल पे मैंने निष्ठू की साइकिल रख दी है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहे आने जाने के लिए। और इसी के जस्ट सामने है वॉश बेसिन एरिया। ये वॉश बेसिन जो था वो पहले आंगन में लगा हुआ था, जिसको मैंने हटवा के यहाँ पे लगवाया क्योंकि आंगन में बहुत ज़्यादा पानी फैलता था। तो ये मैंने 2-3 साल पहले ही लगवाया है, इसको 3 साल हो गया होगा, पहले ये आंगन में ही था। और उसके बाद है ना ये जो विंडो दिख रही है बाहर ड्राइंग रूम की विंडो है। फिर ये है सामने एक गैलरी है, ऊपर सीधी सीढ़ियाँ जा रही हैं, सेकंड फ्लोर के लिए जा रही हैं, जो कि मैंने आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो रूम जो बाहर वाला रूम है इसका गेट है जिसका कलर कल रात को ही चेंज हुआ है, पापा ने रात को चेंज कर दिया, इसका वाइट कलर था। और इसके साथ ही ये है सेकंड गेट जो कि मेरे आंगन के लिए जाता है। निष्ठू यहाँ पे कुछ कर रही थी तो ये सीढ़ियाँ चली गई ऊपर, और जस्ट सीढ़ियों के जो साइड में आपको दिख रहा है ये हमारा वॉशरूम है। तो ये यहाँ पर एक वॉशरूम ऊपर भी है, मतलब सेम ऊपर जैसा नीचे बना है वैसे ही सेम ऊपर बना हुआ है। तो ये वॉशरूम है। तो आंगन में सिर्फ बाथरूम है, गैलरी में वॉशरूम है। तो यहाँ से ये सेकंड गेट है जो आंगन के लिए जाता है। तो उसके बाद अभी चलेंगे तो मैं आंगन से दिखाती हूँ आपको कि आंगन में मतलब कैसा है। तो ये साइड में आ जाता है बाथरूम, ये हमारा बाथरूम है जो कि आपको यूजली दिख ही जाता होगा, फिर भी आपको दिखा देती हूँ। बाथरूम के जस्ट साइड में मैंने ये यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा है। ये वो है क्या मनी प्लांट है जिसको मैंने बास्केट में इस तरीके से फंसा के लगाया हुआ है जिससे कि ये दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। और उसके साथ ही मैंने ये फ्रिज पहले पूजा वाले रूम में गई, फिर बरामदा में आई, अब मैंने यहाँ पर रखी हुई है। मैंने सोच लिया अब इसको यहीं रखूंगी क्योंकि बिल्कुल किचन के जस्ट साइड में आ जाती है। किचन हमारी छोटी है जिसकी वजह से ना ये यहाँ पर है ना किचन में नहीं आती है, इस वजह से हमें बाहर रखनी पड़ रही है। तो मैंने यहाँ फ्रिज को यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसके बाद अब चलेंगे सीधा किचन में। तो किचन हमारी बेशक मॉड्यूलर नहीं है लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सजाई है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना मतलब 100% दिया है। तो सामने से आपको दिख रहा होगा ये अभी ना
गई है तो दिवाली की वजह से अब ये जो माला वगैरह है ये मैंने हटाई नहीं, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने लगा के रखी हुई है। तो ये हमारी है नॉन मॉड्यूलर किचन, लेकिन मेरे लिए मॉड्यूलर है क्योंकि मैं यहाँ पे हैप्पी फील करती हूँ। मुझे खाना बनाने में मज़ा आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी किचन है जिसको मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, और मैं जहाँ तक कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी किचन है, और थोड़ा बहुत मैंने इसमें ध्यान दिया है कि आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह अगर लगा दो ना कहीं पर भी, तो वहाँ एक अलग ही रौनक आ जाती है। और लाइट, और सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर किसी चीज़ का पड़ता है लाइट का, और जो प्लांट होते हैं, अगर आपके घर में इंडोर प्लांट सर्वाइव करते हैं तो इंडोर प्लांट लगाइए, वरना आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं जिससे घर का लुक एकदम से चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अभी मेरी किचन में बिल्कुल काम वगैरह सब खत्म हो गया था, क्योंकि ये जो शूट करी हूँ ये 2:45 के आसपास हो रहा होगा। हाँ, तो उसी टाइम का है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अभी बिल्कुल मेरा जो काम है किचन विचन का सब काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। तो ये हमारी किचन थी, छोटी सी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। नीचे एक पानी की बाल्टी रखी रहती है जिसमें हम पानी भरते हैं, जो जिससे खाना बनता है। बाकी जो पीने का पानी होता है वो आरओ से आता है, और जो आरओ लगा हुआ है उसमें है। तो उसके बाद है ना, फिर आते हैं यहाँ पर, ये है हमारा छोटा सा बरामदा जिसमें अभी पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। कॉर्नर पे हमने अपना कूलर भी रखा हुआ है। कूलर वैसे तो हम ऊपर रख देते हैं, लेकिन है ना चूहों की वजह से मैं यहाँ पे ना हटा के जो डेली साफ़ करती रहती हूँ, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना तार वगैरह काट दे। तो इसके साथ ही है ना बरामदे में मैंने सोफ़ा रखा हुआ है, साइड में एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है जिसमें अभी विंडो नहीं लगी हुई है। उस पे भी हमने थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। डेकोरेटिव आइटम्स मतलब आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, साथ में मम्मी जी की फ़ोटो रखी हुई है, हमारी जो सासू माँ है। और उसके बाद ही है ना एलिफेंट रखा हुआ है। तो इस तरीके के यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, चाय वगैरह पीना होता है तो। और इसका मैंने थोड़ा सा स्पीड थोड़ी कम करी हुई है, बहुत तेज़ भाग रहा था। मैंने सोचा था एक तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया है क्योंकि घर में सब लोग हैं, तो उसकी वजह से ना कुछ आवाज़ आती ही रहती है, तो फिर मुझे वॉइस ओवर ही देना पड़ गया है। तो यहाँ पे, और अगर कोई और शूट करता तो फिर मैं खुद आगे चल चल के आपको बता सकती थी, लेकिन ऐसा कोई था नहीं, तो फिर मैंने खुद ही शूट किया, इसलिए बैक कैमरे से आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें 2-3 प्लांट को मैंने एक साथ रखा है जिससे ना थोड़ा सा अलग लुक आए। और मुझे डेकोरेशन करना सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो आते हैं ना रोल आते हैं जिसमें हम वॉलपेपर आते हैं, उसका जो अंदर का निकलता है डंडे जैसा रहता है, उस पर मैंने है ना मनी प्लांट के आर्टिफिशियल बेल को है ना इस तरीके से लपेट दिया है, और यहाँ पे ना उसको हैंग कर दिया, जिससे ना बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी लग रही है ना मुझे तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये लगाई हुई है जिससे कि ना थोड़ा सा अच्छा है। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, जितना क्या होता है एक बहुत सूदिंग लगता है ग्रीनरी से, अगर आप देखेंगे तो। फिर अब आ जाते हैं हम अपनी बेडरूम में। तो ये बेडरूम की वॉल है साइड वाली, जिस पे हमने ये जो क्या कहेंगे पेंटिंग थी जो कि पहले मेरे रूम में लगी हुई थी, इसको मैंने 3 जो पेंटिंग थी ना तीनों यहाँ पर लगा दी हैं, कि जिससे बहुत अच्छी लग रही है। और जो हमारी जो क्लॉक है ना वो भी इसके आसपास है ना, थोड़े से छोटे छोटे से हार्ट वगैरह थे, वो मेरे हस्बैंड ने लगाए नहीं, क्योंकि ना वो बोल रहे थे थोड़ा सा अभी अलग रखते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में चेंज कर देना। ऊपर आपको ओम दिख रहा होगा जो कि बहुत अच्छा वुडन वाला है, ये हस्बैंड ने मतलब लिया था। उसके साथ ही ये हमारा मेन मतलब ये रूम का डोर है। और तो बेडरूम की जो राइट साइड वाली जो बॉल है उस पे मैंने इस तरीके से, ये जो आता है ना इसको क्या बोलेंगे, मतलब मुझे नाम तो नहीं याद है आ रहा है, इसको मैंने लगाया हुआ है जस्ट ऊपर से, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ना जो छोटी छोटी सी लालटेन आती है उसमें मैंने ना जो वो आते हैं कैंडल आती है जो इलेक्ट्रिक वाली, वो मैंने रख दी है। मतलब वैसे तो मैं जलाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चल ब्लॉग बना रही हूँ तो जला ही लेती हूँ। तो उसके साथ ही है ना नीचे यहाँ पर है एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है जो कि बिल्कुल रियल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप सीधा सामने चलेंगे जहाँ पे मैंने अब वॉलपेपर लगाया हुआ है, बीच में एक लाइट मतलब लाइट लगाई हुई है जिससे रूम बहुत सुंदर लगे। ऊपर 3 फोटोज लगी हुई हैं, जिसमें बीच वाली मेरी शादी की फ़ोटो है जिसमें मैं बहुत मोटी थी तब तो यहाँ पर है इस तरीके, सामने वाली बॉल को हमने इस तरीके से कुछ डेकोरेट कर रखा है। और ये वाला जो वॉलपेपर है ये बहुत अच्छा लगता है, रूम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जाता
जाता है। फिर यहाँ पे बेड के जस्ट सामने वाली जो दीवार आ जाती है बेड के हेड के ऊपर, तो ये वाली जो पेंटिंग है ये हमने पहले पूजा वाले रूम में लगाई हुई थी जब हमने दिवाली पे अपना रूम डेकोरेट करा था, तो उसके बाद कुछ चेंजेस करे थे, तो ये वाली जो वो है वो सब यहाँ पर आ गई है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास। तो ड्रेसिंग टेबल जो है हमारी ये इसमें थोड़ा सा कलर निकलने लगा था, जिसकी वजह से हमने इसको ना वाइट वॉलपेपर से कवर अप कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जिसमें ये बुद्धा हस्बैंड लेकर आए थे, और यहाँ पे बटरफ्लाई वगैरह लगा दिए हैं। थोड़ा सा मतलब मुझे ना थोड़ा सा ऐसा पसंद है कोजी कोजी वाला इफेक्ट, जहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट आ रही हो। ये ज़्यादा वाली लाइट तो तब जलाती हूँ जब मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ब्लॉग वगैरह कर रही होती हूँ, वैसे मुझे बहुत बहुत सूदिंग वाला इफेक्ट है, बहुत अच्छा लगे, बहुत साफ सुथरा हो, इस तरीके का मुझे पसंद है। यहाँ पे साइड में मैंने एक टेडी रखा हुआ है जो कि निष्ठू को गिफ्ट में मिला था। नीचे मेरा चूड़ियों का एक बॉक्स रखा हुआ है, और ऐसे ये हमारी ड्रेसिंग टेबल का इस तरीके से ऐसा मतलब कुछ लुक है जो कि ऐसा दिखता है। आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, जिससे कि आपको ना थोड़ा सा कैसा दिख रहा है लाइट ऑफ हो जाने के बाद। तो लाइट ऑफ हो गई है, तो अभी रूम कुछ ऐसा दिखता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रूम को जब मैं दिखा रही तब मुझे अचानक याद आया कि मैंने बाहर वाला रूम तो दिखाया नहीं है। तो अभी हम चलेंगे, सबसे पहले ना बाहर वाले रूम को दिखाती हूँ। तो ये है बाहर वाला रूम, और जो कि पापा का रूम है। और यहाँ पे ना अभी आप सामने देख सकते हैं कर्टेन नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो है उसमें पेंट होना था दिवाली पे, जो कि हो नहीं पाया है, और उसकी वजह से ना अभी ये खाली खाली है। तो यहाँ पर और आपको ना ये थोड़ा रूम खाली लग रहा होगा, इसमें काम होने वाला था जो कि अभी आप पोस्टपोन हो गया, आगे के लिए चला गया, आप देखो कब होता है। तो यहाँ पे बॉल पे जो मैंने पेंटिंग लगाई वो भी पापा मना कर रही थी, बोल रही थी दीवार क्यों खराब कर रही हो। तो उनको थोड़ा सा ऐसे लगता है, जो हमारे जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है ना दीवार वगैरह खराब ना हो। हम लोग तो ऐसे चाहे जहाँ कुछ भी चिपका देते हैं। तो मेरी तो आदत है, मैं कहीं कुछ ठोकती रहती हूँ, कोई कुछ चिपकाती रहती हूँ। तो इस रूम को ना बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाया, बहुत कम, मतलब इसको ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस वैसे साफ सफाई का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, लेकिन डेकोरेटिव आइटम लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो अभी मैं ये बहुत खाली खाली लग रहा होगा। और जो छोटा वाला सोफा पहले यहीं था, लेकिन पापा चारपाई डालते हैं, तो इस वजह से मैंने अंदर डाल दिया है। अब चलेंगे, मैं अपना पूजा वाला रूम दिखा। तो ये है हमारा पूजा वाला रूम, जिसके ऊपर हमने लगाया है शुभ लाभ, साइड में ऊपर है हैप्पी दिवाली वाला जो लगाया था वो अभी भी लगा हुआ है। और इसके बाद है ना, ये हमारा जो गेट है कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी चलेंगे अंदर। तो ये है हमारा पूजा वाला रूम, जहाँ पर मैंने वाइट कर्टेन्स डाला हुआ है, जिससे कि ना थोड़ा सा दिखता रहे कि भगवान जी दिखे। मतलब ब्लैक वगैरह कुछ ऐसा रखा नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रख के कलर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। साइड में मैंने एक रैक रखी हुई है, जहाँ पे सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो मतलब जहाँ पर है वो माधु अशु का है, बाकी किताब वगैरह रखी हुई है। साइड में एक बेड डला हुआ है जिसपे हम लोग लेट जाते हैं, मतलब जब पूजा वगैरह करते हैं, जब व्रत रहता है तब यहाँ पर ही लेटते हैं। तो यहाँ पे ये इसका बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मतलब प्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, जैसे ग्रीनरी रहे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक आता है। ये मेरा प्यारा सा मंदिर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सामने एक वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि और ज़्यादा बेहद खूबसूरत लगता है। रूम हमारा कुछ ऐसा लगता है, ये पूजा वाला रूम है, ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सब लोग नहा धोकर ही आते हैं। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करने आती हूँ, उसके बाद नहा कर ही आती हूँ। बाकी लोग सिर्फ नहा कर ही आते हैं, मतलब इतना ये मेरा मंदिर मान लो। सिर्फ पूजा वाला रूम ही नहीं, पूरा रूम जो है वो मंदिर ही है। और उसके बाद अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने घर के मालिक से, जो कि हमारा घर उनके बिना तो चल ही नहीं सकता। तो मैं अभी आपको उनसे मिलाती हूँ। तो यहाँ पर अभी चलेंगे, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो तो दिखाती हूँ अपने मालिक को। तो ये बैठे हैं हमारे घर के मालिक, इनके बिना तो हमारे घर का कुछ भी नहीं चल सकता, पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये हैं हमारे घर के मालिक माधु वासु। और आप लोग जानते होंगे, तो छोटा वाला हमारा माधु है, बड़ा वाला वासु है। तो ये है हमारे घर के मालिक, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इनको बिना दिखाए कि मैं कैसे दिखा सकती हूँ, हमारा घर है, मेरा घर तो है ही नहीं, इन्हीं का घर है, इन्हीं के घर में मैं रहती हूँ।
तो फाइनली मैंने आपको अपना होम टूर दे दिया है। और कैसा लगा आपको आज मेरा होम टूर वीडियो, और मतलब घर कैसा लगा है, और अगर कोई सी भी मतलब आपको ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए या कुछ कोई चीज़ आपको गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बताने से ही बहुत सारी चीज़ें हैं ना क्लियर भी हो जाती हैं, कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऊपर का नहीं दिखा पाई उसके लिए सॉरी, और किसी दिन अगर परमिशन मिल गई जब कभी भी, और मैं वैसे भी पूछती भी नहीं हूँ मुझे मैं वो फिर पता नहीं कोई मना कर दे तो इस वजह से मैंने पूछा भी नहीं, तो इस वजह से मैंने नीचे का ही दिखाया है। तो आप लोग बताना, और कभी मिल गई तो ऊपर का भी दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। तो इस वजह से, और मैं इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।